Is it clear everyone? ओके, सो लेट अस ड्रॉ दिस. अभी मेरे को ये रीजन ड्रॉ करना है. कौन सा? ये पार्ट. अभी बाउंडेड बताओ. एक्स एक्सिस बाउंड क्या है? 0 to 1. सो योर एक्स एक्सिस इज लाइंग बिटवीन 0 to 1. व्हाट अबाउट वाई एक्सिस? डी वाई के लिए बाउंड क्या है? योर वाई एक्सिस इज लाइंग बिटवीन, या और जस्ट यू कैन राइट इज बाउंडेड, रीजन बाउंडेड बाय. अगर ऐसा नहीं समझा तो जस्ट यू कैन राइट रीजन बाउंडेड बाय. मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा ही दिया रहेगा. एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एंड जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई. सो पहले सबका इक्वेशन तुमको ड्रॉ करने आना चाहिए, हर एक कर्व. ठीक है. सो रीजन बाउंडेड बाय दिस एक्स 0 1, वाई 0 1 एंड जेड इक्वल टू 0 1. सो जो मिलेगा दैट विल बी समथिंग अ वॉल्यूम. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट. करेक्ट. टू डू द चेंज ऑफ वेरिएबल, अगर आगे कुछ करना रहेगा तो ऐसा पहले तो मेरे को समझना है ये. सो अभी क्या करो, पहले एक्स वाई प्लेन में देखते हैं, बिकॉज इसका ग्राफ कैसा आएगा. और हम लोग बेसिकली देखो तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. जो एक्स वाई प्लेन में रहेगा दैट विल बी योर दिस पार्ट. दिस विल बी इन एक्स वाई प्लेन. एंड ये जेड एक्सिस 0 से है ना. सो दिस इज सेम एज डबल इंटीग्रेशन. कैन यू सी दैट? 0 to, एंड ये क्या आएगा? जो भी है जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई. सो दैट इज सेम एज एरिया अंडर द कर्व, वॉल्यूम अंडर द कर्व. ठीक है. वो सब बाद में देखते हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस. पहले ये ड्रॉ करते हैं. ठीक है. एक्स वाई प्लेन में. सो एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा बोलो? लिमिट क्या है? व्हाट इज द लिमिट? डू यू सी एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1? मतलब क्या? एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है लिमिट? 0 to 1. सो दिस इज 0, दिस इज 1. व्हाट अबाउट वाई एक्सिस? वाई एक्सिस में 0 टू वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स. 1 माइनस एक्स का ग्राफ क्या आएगा? कोई बताएगा मेरे को? दैट इज व्हाट आई कैन राइट इट एज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. करेक्ट. सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. आई होप तुम लोग को पता हो इसका ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ आता है. या करेक्ट. 1 0 एंड 0 1 आर द 2 पॉइंट्स विच सेटिस्फाई. सो एक्चुअली मेरा यही रीजन है एरिया बाउंडेड बाय. दिस इज़ अ ट्रायंगल. सो एक्स वाई प्लेन पे मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया. इज़ इट क्लियर? और लिमिट कैसा है मेरा? ये लिमिट है. करेक्ट. सो डबल इंटीग्रेशन क्या हो गया ये? एक्स इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, एंड व्हाट इज़ दैट? वाई इज जीरो, वाई इक्वल टू 0 से लेके वाई इक्वल टू एक्स. समझ रहे हैं? अभी अंदर वाला टर्म क्या है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज डी वाई डी एक्स. इज इट क्लियर एवरीवन? सी टोटल ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में 5 इंटीग्रेशन आते हैं. इधर से 2 बंदे मिल जाएंगे अपने को. कैन आई चेंज दिस एज डी एक्स डी वाई? सो कोई बताएगा मेरे को लिमिट क्या आएगा डी एक्स डी वाई के लिए? हियर ओनली आई कैन डू दैट. इधर से मेरे को 2 इंटीग्रेशन मिल जाएगा. जेड एक्सिस विल बी फिक्स हियर, जो भी रहा. सो इधर से ही 2 लोग मिल जाएंगे मेरे को. कैन समबडी टेल मी? ओके, पहले मैं लाइन ऐसा ड्रॉ करूँ ना. करेक्ट. सो हियर लास्ट में डी वाई है, मतलब वाई पे वैल्यूज़ रहना चाहिए. वाई का 0 to 1 है. सो दिस इज 0 to 1. इज इट क्लियर? वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1. समझा क्या? यहाँ पे डी एक्स था, मतलब एक्स का जो ये री है वो कहाँ तक फ्लिप हो सकता है? 0 to 1 तक. सिमिलरली वाई के लिए. अभी ये बताओ मेरे को ये क्या आएगा? दैट विल बी एक्स एक्सिस का क्या आएगा? एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल टू. व्हाट इज योर एंट्री? एंट्री क्या है? वाई एक्सिस ना. वाई. करेक्ट. एक्स इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन. एंड हियर ये क्या आएगा? एक्स इक्वल टू लाइन का इक्वेशन बट इन टर्म्स ऑफ वाई ना. सो दैट इज 1 माइनस वाई. इज इट क्लियर? हाँ बोलो.
हाँ हाँ सॉरी, यस, इट विल बी 1 माइनस, करेक्ट, वेरी गुड। y के लिए क्या आएगा, वो 1 माइनस एक्स, बिकॉज ये इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना, करेक्ट, गुड। सो इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? जो पूरे 6 इंटीग्रेशन मिलेंगे उसमें से 2 लोग तो इधर ही मिल गए, बस y एक्सिस z एक्सिस का इधर लिखना है, दैट्स इट, करेक्ट। बोलो, क्या 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 बोल रहे हैं? रेंज सेट क्यों करते हैं, मतलब ये एंड पॉइंट, क्योंकि ये जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है ना, अभी मेरे को क्या करना है, ये लाइन को फ्लिप करना है, थोड़ा सा इधर सरकाना है, तो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, मतलब मैं वाइप कर रहा हूँ जैसे बोलते हैं ना, सो दैट इट शुड कवर। सो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ये अगर इसको मैंने एक लाइन की तरह कंसीडर किया, सो ये मैक्सिमम इधर तक कहाँ तक जा सकता है, इधर ही तक जाएगा ना, बिकॉज इसके आगे जाएगा तो कोई बाउंडेड रीजन है ही नहीं। सो मैक्सिमम यहीं तक जाएगा, ये 1 तक। और अगर इसको मैं इधर तक वाइप करते रहूँ, ये कहाँ तक जाएगा, इट विल बी टिल ज़ीरो, बिकॉज इसके अगर पीछे गया तो मेरे को बाउंडेड रीजन है ही नहीं ना, मेरे को बाउंडेड रीजन बस इतने ही लोग हैं जो मेरे कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट है। सो दैट्स वाई ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ उसका एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ, बट ये हो गया इस साइड से, बट इस साइड से अगर देखा मैंने तो इस साइड से ये कहाँ तक जा सकता है, ऐसा, डू यू सी दैट? सो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक मेरा बाउंडेड रीजन है, तो इसलिए इसका बाउंड्री बताया मैंने, 0 से 1 तक, एंड हियर ऑल्सो। और यू कैन जस्ट मेक अ रेक्टेंगल, पहले ही रेक्टेंगल बना लेना है कि इसका जो रीजन है वो यहीं तक आएगा। सो वाई एक्सिस के लिए भी सेम रहेगा, ये कहाँ तक आएगा, 0 to 1 तक, डू यू सी दैट? करेक्ट, इज इट क्लियर? यही डबल इंटीग्रेशन में यही किया था हम लोगों ने, ऐसे ही, एक्चुअली दिस इज द डबल इंटीग्रेशन ओनली। इज इट क्लियर नाउ? सो मेरे को 2 इटरेटेड इंटीग्रल तो इधर ही मिल गए। अगर मैं सी क्वेश्चन में एक तो z का वैल्यू तो दिया ही था ना तुमको, 0 to 1 - x, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ जस्ट z एक्सिस, सेम लिखता हूँ, z इक्वल टू 0 to 1 - x - y, हियर ऑल्सो z इक्वल टू 0 to 1 - x - y, एंड जो भी फंक्शन है x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड। सो दीज आर 2 इटरेटेड इंटीग्रल, ये I1 हो गया तुम्हारा, ये I2 हो गया। इज इट क्लियर? सी ये केस में अगर तुमको dz को अंदर रखना है, यहाँ पे dz आएगा, यहाँ पे भी dz आएगा, अगर dz को अंदर रखना है तो 2 इंटीग्रल आएंगे। अगर सेम यही ग्राफ dz को यहाँ पे रखना होता, dx पे रखना होता, सो मेरा वो ग्राफ भी चेंज हो जाता है, डू यू सी दैट? ये मेरा मोस्टली x लेता हूँ मैं, इसको y लेता हूँ, इसको z लेता हूँ। अगर इसका वैल्यू चेंज किया, मतलब बस ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ किया, जेड वाई पे मैंने ये प्लेन लिया, दैट इज़ समथिंग, ये आएगा। सो मेरे को ये एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मेरे को इसको ऐसा लाना पड़ेगा, समथिंग समथिंग लाइक दिस, ऐसा, समझ रहे हैं? मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जेड एक्सिस पे ही लेते हैं, एक्चुअली यही अपना स्टैंडर्ड लेते हैं, और अगर दूसरा भी रहा तो जस्ट हम लोग चेंज कर देंगे, इसको वाई कर देंगे, इसको जेड कर देंगे, ये एक्स हो गया अभी मेरा। तो वाई जेड पे मेरे को ये ड्रॉ करूँगा मैं, एंड एक्स एक्सिस पे ऊपर जो भी आएगा, लाइक दिस, और वॉल्यूम कवर्ड बाय दिस, इसको रूफ बोल के, दैट विल बी योर पार्ट। सी इधर ये इजी क्या था, इधर z इक्वल टू 0 था, तो z इक्वल टू 0 था, मतलब मेरे को कुछ नया नहीं करना पड़ा, मुझे बेस पे ही लेना पड़ा, करेक्ट। दिस आर द 2 इंटीग्रल। अगर लेट मी फाइनली ड्रॉ इट, अगर z एक्सिस लेके मैं कर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी मैंने पीछे लिखा है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। सो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, एंड दिस इज योर z एक्सिस, ओके, z एक्सिस। सो व्हाट इज दिस, ऑन पहले एक्स वाई प्लेन में ये है अपना, सो लेट मी ड्रॉ, एक्स वाई प्लेन में कैसा है, ऐसा कुछ है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, जिसमें ये लिमिट क्या है, ये 1 है, ये 1 है,
करेक्ट। ओके, नाउ अभी मेरे को फंक्शन, ये फंक्शन ड्रॉ करना है। कौन सा फंक्शन? z इक्वल टू जीरो ड्रॉ करना है। तो z इक्वल टू जीरो क्या होता है? सी बाउंडेड बाय क्या है? z इक्वल टू जीरो। पहले मैंने ये दोनों को ड्रॉ कर लिया तो मेरे को वो ट्रायंगल मिला, ये इधर एक ट्रायंगल मिला। अभी मेरे को ये ड्रॉ करना है z इक्वल टू जीरो। z इक्वल टू जीरो क्या होता है एक्चुअली? एक्स वाई प्लेन ही होता है, दैट इज योर z इक्वल टू जीरो। एंड नेक्स्ट z इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या है? कोई बताएगा मुझे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँ? अगर ट्वेल्थ में पढ़ा होगा थोड़ा सा तो। यस, व्हाट इज दिस? कांट यू सी इट इज अ प्लेन? और कैसा प्लेन है ये? प्लेन कैसा रहेगा? इसमें अगर पॉइंट लिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करेक्ट। दिस इज अ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट। सी प्लेन ड्रॉ करने के लिए मोस्टली मेरे को 3 पॉइंट की ज़रूरत है। द थिंग इज़ दैट तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो तो कर्व ही हो जाएगा वो। दैट वोंट बी अ सरफेस। इज इट क्लियर टू यू? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन का ग्राफ समझा क्या? सो लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ। अभी बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन का ग्राफ कैसा आएगा? अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मी भी शायद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ट्राई टू फोकस अपना रखना। ये सपोज मेरा वन है, सो इधर वन है, इधर वन है, इधर वन है, करेक्ट। दिस इज़ व्हाट, अगर इसको कोऑर्डिनेट में लिखा तो ये क्या है? 0 1 0। व्हाट इज दिस? 1 0 0। एंड व्हाट इज दिस? 0 0 1। so if I draw this is my shade, this is my roof। थोड़ा सा बेंड में, समथिंग लाइक दैट। ट्राई टू ऑब्जर्व, ये मैं 3 डायमेंशनल में कर रहा हूँ तो जो नीचे बनाया है वो मेरा बेस है एंड इट इज़ लाइक इंक्लाइंड, इंक्लाइंड थिंग, करेक्ट। आई होप you guys can understand that, something like this, correct। इज इट क्लियर? ये मैंने प्लेन पर ड्रॉ कर लिया। अभी मेरे को क्या बोला है? रीजन बाउंडेड बाय z इक्वल टू ज़ीरो एंड, सो अभी आर वी डन नाउ? हम लोग ने ये चारों, ये तीनों लाइन ड्रॉ कर लिया क्या? पहले ये दोनों लाइन को कैसे ड्रॉ किया हम लोग ने? करेक्ट, एक्स वाई प्लेन में, दैट वाज इन एक्स वाई प्लेन। अभी ये भी ड्रॉ कर लिया तो मेरे को फाइनल एक वॉल्यूम जैसा कुछ तो मिल गया। यू सी दैट, ये कैसा है? इट इज़ समथिंग लाइक प्रिज्म बोल सकते हैं क्या इसको? समथिंग लाइक प्रिज्म ओनली seems to be, you see that? नी, ये बेस है मेरा, ये समथिंग, ओके। कैन यू विजुलाइज दिस? ये बेस है, वहाँ से दिस इज ट्रायंगुलर, ऑल द पार्ट आर ट्रायंगुलर, करेक्ट। नाउ व्हाट? अपने को अभी z एक्सिस का लिमिट चाहिए तो क्या करने का? मैंने क्या बताया? z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इंसर्ट करना है अपने को सिस्टम में। सो लाइन इंसर्ट इधर से किया मैंने ऐसा। अरे भाई, लाइन तो अच्छे से बन जा। अरे समझ जाओ यार, दिस इज लाइक दिस, ओके। सो लाइन का एंट्री, एंट्री क्या है? व्हाट इज दिस? एंट्री इज इन एक्स वाई प्लेन, तो z इक्वल टू जीरो इज योर एंट्री। एंड लाइन का एग्जिट क्या है? एग्जिट इज दिस प्लेन, प्लेन का अपर पार्ट। अपर पार्ट मीन्स व्हाट? दैट इज इन होल स्पेस में चल रहा है ना, तो दैट इज z इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वाई, दैट इज योर इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन। सो इज इट क्लियर? तो फाइनल मैंने ये ड्रॉ क्या किया है एक्चुअली? ज़ीरो, वो सब लिमिट क्या है? दैट इज z इक्वल टू ज़ीरो से z इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वाई। एंड फंक्शन कुछ भी रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। दैट इज़ डी वाई डी एक्स, क्या था वो? डी वाई डी एक्स अगर बोला, सो दैट इज़ y इक्वल टू ज़ीरो से y इक्वल टू वन माइनस एक्स, एंड हियर x इक्वल टू ज़ीरो से x इक्वल टू वन।
एंड हियर फंक्शन जो भी था एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेम लाइक डबल इंटीग्रेशन में मैंने ये फंक्शन को देखा नहीं था, जस्ट अपने को ये ड्रॉ करना था, तो मैंने यही पूरा ड्रॉ किया, ये आया। पहले के केस में अगर सिर्फ ये डबल इंटीग्रेशन लेता तो इट वाज जस्ट गिविंग मी अ एरिया, एक्स वाई प्लेन में एक एरिया मिलता। अभी ट्रिपल इंटीग्रेशन को ड्रॉ करो तो मेरे को एक वॉल्यूम दे रहा है। डू यू सी दैट? अगर 4 डायमेंशनल इफ़ यू वांट टू विजुअलाइज, तो अभी क्या करना है, मेरे को ये फिक्स करना है एंड ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ड्रॉ करना है किसी में, मतलब p इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, करेक्ट? सो दैट विल बी समवेयर एल्स। और ये मेरा कर्व, ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा ये पूरा, एंड ऊपर भी इसी को ले जाएंगे, दैट विल वर्क एज योर रूफ। सेम ये पार्ट रूफ का काम करेगा। रूफ नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्लेन, ये क्या है, ये दैट इज़ अ बॉक्स टाइप है ऐसा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अभी इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं पाऊँगा अभी। यस, इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन क्या था, मेरे को ये सॉल्व करना था। मैंने ट्राई किया ये जो बाउंडेड है उसी को ड्रॉ करने का। सो पहले मैंने x इक्वल टू 0 to 1 एंड y इक्वल टू, इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करके देख लिया, एंड इसको z इक्वल टू 0 टू ये। सो दिस इज़ माई प्लेन। इज़ इट क्लियर टू यू? यस। नाउ वन मोर थिंग, अगर मेरे को अभी सेम थिंग अगर ऐसा चाहिए था, डी एक्स डी वाई डी जेड चाहिए था, तो क्या करना पड़ता? तो मेरा बेस क्या रहता, वाई जेड रहता। वाई जेड बेस मतलब कौन सा, दिस इज़ वाई और जेड। सो मेरा बेस ये ट्राइंगल हो जाता। डू यू सी दैट? ये ट्राइंगल मेरा बेस होता वो केस में, एंड वो केस में मैं एंट्री कर्व कैसा करता, वो केस में मेरा एंट्री कर्व ऐसा कुछ होता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट इज़ यहाँ पे वाई जेड प्लेन में वो ज़ीरो होता, एंड इधर के केस में ये फंक्शन नहीं होता। इधर से एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 - y - z। सो सेम इंटीग्रेशन क्या आता, एक्स एक्सिस पे एक्स इक्वल टू 0 से 1 - y - z आता, एंड दैट्स इट। वो सब वैसे ही अकॉर्डिंगली चेंज होता। इज़ इट क्लियर टू यू? यप। हेलो, लेट मी डू वन मोर प्रॉब्लम, तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा। सो सॉल्विंग वाला पार्ट मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो तुम लोग कर लेना। सॉल्व करना आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम टू यू गाइज। ओके, लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन। या, द क्वेश्चन इज दिस: फाइंड द वॉल्यूम of solid under paraboloid z equal to x square plus y square and above the region y equal to x square and x equal to y square. So वॉल्यूम निकालना है बट यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। ओके, सो मतलब रीज़न क्या आएगा मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन में, योर फंक्शन इज़ वन हियर, दिस इज डी जेड डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स जो भी बोलो। सो दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये मेरे को सॉल्व करना है। तो अभी मेरे को इधर लिमिट नहीं दिया है ये केस में, सो ये केस में मेरे को लिमिट निकालना है। कैन समबडी टेल मी ग्राफ कैसे ड्रॉ करे पहले, अगर मेरे को ये 3 डायमेंशनल का ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा तो समथिंग लाइक दिस। एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन में देखते हैं वो दो पैराबोला का इंटरसेक्शन आएगा मे बी, सो कुछ तो आएगा। बट व्हाट डू मीन बाय पैराबोलॉइड, किसी को पता है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इक्वेशन कैसा होता है पैराबोलॉइड?
पैराबोला अगर मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला तो कैसा होता है ये, दैट इज दिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला तो ये क्या रहेगा, y एक्सिस पे बेंड होता है पैराबोला मेरा, ऐसा कुछ होता है। ये केस में मेरे को सिर्फ एक साइड ही चाहिए। यस, दिस इज योर पैराबोला, डू यू सी दैट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर लिया तो वो कैसा रहेगा, वो ऐसा कुछ रहेगा। ये साइड का पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, समझा। सो बाउंडेड वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज योर बाउंडेड पार्ट। ये एक्स वाई प्लेन में मिल गया मेरे को। सी इधर भी इंटरसेक्शन पॉइंट वो सब निकालना है, वो सब भूल जाओ। ये मेरा बेस मिल गया, मतलब ये नीचे वाला पार्ट मिल गया। नाउ रीड द क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अंडर पैराबोलॉइड दिस एंड अबव द रीजन, अबव दिस रीजन। ये मेरा बेस हो गया, इसके ऊपर। अभी कैन समबडी टेल मी z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा आएगा। सी अगर मैंने z इक्वल टू ज़ीरो बोला, सो इट इज़ गिविंग मी अ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। z इक्वल टू वन बोला तो इट इज़ गिविंग मी अ सर्कल विथ रेडियस वन। z इक्वल टू टू बोला तो इट इज़ सर्कल। सो कैन यू सी दैट इट इज़ एक्चुअली पैराबोलॉइड, ऐसा कुछ आएगा। ऐसा वेयर हर एक पार्ट पे एक सर्कल है ये। आई होप तुम लोग विजुलाइज कर पा रहे हो। दिस इज पैराबोलॉइड, इज इट क्लियर टू यू। एटलीस्ट हाँ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ पैराबोलॉइड है, जिसपे मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, यू कैन सी योर ग्लास, ग्लास जैसा होता है ना अपना, और कप, कप ऐसा कुछ बोल सकते हो। ऐसा मतलब ऐसा वाला चाहिए मेरे को, जिसमें ये कैविटी है ऐसा। हर एक केस, हर एक पॉइंट पे लिया तो एक सर्कल बनेगा ऐसा, समझ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। हाँ आइसक्रीम का कोन बोल सकते हो, करेक्ट, आइसक्रीम का कोन। बट आइसक्रीम का कोन एक्चुअली वो कोन है, मेरे को पैराबोला चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ये एड्ज नहीं चाहिए। पैराबोला में कैसे लेते हैं हम लोग, याद है ना, y इक्वल टू एक्स का ऐसा चाहिए ना। सो यहाँ पे भी ये मतलब कप के जैसा ऐसा, डू यू सी दैट। सो अंदर हर एक केस पे z इक्वल टू मैंने कुछ बोला तो मेरे को एक सर्कल मिल रहा है, डू यू सी दैट, करेक्ट। सो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे को क्या चाहिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अंडर द पैराबोला। सो ये पैराबोलॉइड है, तो ये अंडर दिस मीन्स व्हाट, मेरा जो अभी कौन, रूफ, रूफ कौन रहेगा, जस्ट ये पार्ट रहेगा, इतना पार्ट समथिंग। तो इसके अंडर, इसके नीचे का पार्ट दैट, और मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ मे बी, जस्ट लीस्ट, मतलब ये जो तुम्हारा ग्लास लिया है ना, ग्लास का एकदम बेस, जो बेसमेंट में ये पार्ट आएगा। जैसे सिर्फ बेस का पार्ट लो तो समथिंग चिप्स वाला पार्ट दिख रहा है तुमको, चिप्स के जैसा ऐसा कुछ तो दिखेगा। मैं उसी के नीचे का, और इधर इट विल बी कवर्ड बाय अ वॉल्यूम, तो इट विल जनरेट अ वॉल्यूम, डू यू सी दैट। ये जो वॉल्यूम आएगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है, करेक्ट। समझा क्या, मतलब फाइंड आउट क्या करना है। इधर ग्लास है मेरा, ग्लास के जो नीचे वाला पार्ट है बेस से लेके एन एक्स वाई प्लेन पे जो भी मेरा नीचे पार्ट बच रहा है, दैट इज गिविंग मी अ वॉल्यूम, दैट इज, दिस इज माई रूफ नाउ, दिस थिंग इज माई रूफ। रूफ के अंडर जो मेरे को वॉल्यूम कवर हो रहा है, दैट इज वॉट आई नीड टू फाइंड। इज इट क्लियर टू यू। मतलब अगर तेरे जैसा ये आइसक्रीम का कोन लिया तो मतलब क्या, और ये बेस है मेरा, तो मतलब ये कोन के अंडर जो ये एरिया ही, जो ये वॉल्यूम फॉर्म होएगा, जो ये वॉल्यूम फॉर्म होएगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड, करेक्ट। ये केस में कोन की जगह पे ऐसा है। एंड याद रखना ये 3D में है, तो दिस विल बी नॉट अ एरिया, दिस विल गिव मी अ वॉल्यूम, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। इज इट क्लियर टू यू। यू कैन कंसिडर लाइक अ स्टोन है, एक ऐसा स्टोन है, तो स्टोन के यहाँ पे जो जगह आएगा, दैट इज़ व्हाट, ये वॉल्यूम अपने को फाइंड आउट करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस। सो कैन समबडी टेल मी जेड एक्सिस पे मेरा लिमिट क्या आएगा, डायरेक्टली दिख रहा है मेरे को तो।
आई होप तुम लोग को जेड एक्सिस पे लिमिट, मतलब जेड एक्सिस मतलब क्या, पैरेलल टू जेड एक्सिस मैंने एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ। लाइन का एंट्री क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो जेड एक्सिस का मेरा लोअर लिमिट क्या आएगा, जेड इक्वल टू जीरो, एंड अपर लिमिट क्या है, सरफेस ऑफ दैट ग्लास या पैराबोला जो भी बोलो, उसका सरफेस। तो सरफेस क्या होता है, जो भी इक्वेशन है जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज वॉट योर जेड एक्सिस मिल गया। बाकी एक्स वाई एक्सिस का लिमिट तो तुमको फाइंड आउट करने आता ही है यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। कैन यू डू दैट, इज इट क्लियर टू यू। और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, वन रहेगा, वन की जगह कुछ और भी रहता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये वॉल्यूम क्वेश्चन नहीं रहता, दैट इज़ इवेल्युएट द इंटीग्रेशन रहता जो भी रहता। सो यहाँ पे वन, दिस इज डी जेड डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स जो भी रहा। इज इट क्लियर, शुड आई रिपीट इट वंस अगेन। फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर ड्रॉ किया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, y एक्सिस में एक पैराबोला ड्रॉ किया, एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा एक पैराबोला। दोनों का कॉमन रीजन, ये मेरे को कॉमन रीजन आया दोनों का। सो दिस इज माई एक्स वाई प्लेन में हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बोला था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अंडर दिस पैराबोलॉइड। तो पहले मैंने पैराबोलॉइड ड्रॉ किया, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसको मैंने ऑब्जर्व कैसे किया, अगर z इक्वल टू मैंने वैल्यू पुट किया तो हर एक केस में एक सर्कल बन रहा है, तो जितने भी वैल्यू पुट करूँगा हर एक केस में एक सर्कल ही बनेगा। सो दिस इज एक्चुअली सर्कल सर्कल सर्कल, ऐसा मतलब एक कप के जैसा फॉर्म होएगा, समथिंग यू कैन सी। बट ऐसा कप जिसका रेडियस हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है हर एक केस में, हर एक स्टेट में। z का वैल्यू जैसे बढ़ा रहा हूँ मैं, रेडियस इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, करेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग। सो अभी मेरे को क्या बोला है, वॉल्यूम पैराबोलॉइड अंडर दिस। सो दिस इज़ माय बेस, और ये मेरा रूफ का काम करेगा, इसका जो सरफेस है ये मेरा रूफ का काम करेगा। अभी मेरे को z एक्सिस पे चाहिए, तो क्या करने का, पैरेलल टू z एक्सिस लाइन ड्रॉ किया। लाइन अगर मैंने एंट्री किया, यहाँ से एंट्री किया मैंने इसको, तो इसका एंट्री पॉइंट विल बी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मीन्स व्हाट, z इक्वल टू ज़ीरो, एंड इसका एग्जिट पॉइंट विल बी योर सरफेस, जो मतलब मेरा रूफ है, दैट इज़ योर एग्जिट पॉइंट। तो सरफेस मतलब क्या, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो इक्वेशन है। सो ये z एक्सिस मिल गया मेरे को। अभी एक्स वाई एक्सिस तुम लोग को पता होगा कैसे निकालते हैं, और आई विल डू द नेक्स्ट पार्ट। इतना समझा, इज इट क्लियर टू यू। यस, इज इट क्लियर टू यू। अरे कोई तो हाँ बोल दो यार। हेलो, कैन यू हियर मी। किधर गए सब लोग। हेलो। हाँ ओके, श्रेयस थैंक यू, बचा लिया तूने। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट है, मेरे को जो एक्स वाई प्लेन का चाहिए था, जेड एक्सिस का मेरे को लिमिट पता चल गया। डू यू सी दैट, जेड इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ पे रहेगा वो, जीरो से लेके ये एक्स स्क्वायर प्लस। अभी ये डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट, दैट इज़ क्वाइट ईजी। दैट इज़ क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है तुमको, और एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है, और मेरे को चाहिए वो लिमिट। सो लेट मी ड्रॉ दिस, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। सो इक्वेशन क्या क्या आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ, एंड इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा कुछ। सो रीजन कौन सा है, दिस इज़ योर रीजन, करेक्ट। सो ये कौन सा है, दिस इज़ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यही है ना। ओह नो, दिस इज, हाँ करेक्ट, वाई इक्वल टू एक्स, दिस इज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आई थिंक, नो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, करेक्ट। बिकॉज y का वैल्यू कुछ भी पुट करो, x हमेशा पॉजिटिव हियर, एंड हियर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, बट y एक्सिस मेरा पॉजिटिव है। सो दिस इज़ माई रीजन, डू यू सी दैट। अभी मेरे को क्या चाहिए, इसका एंड पॉइंट चाहिए। सतीश देख, तू पूछ रहा था ना एंड पॉइंट्स क्यों चाहिए। अभी देख, पहले एंड पॉइंट्स निकाले कैसे, एंड पॉइंट्स मतलब क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट
हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, जस्ट सब्सटीट्यूट, एक दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दो, दैट मीन्स व्हाट, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इधर पुट किया तो ये क्या आएगा, समथिंग एक्स रेज टू 4, 0 और 1 ही दिख रहा है मेरे को तो, सो दैट इज़ यहाँ पे क्या आएगा 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा 1 1, करेक्ट। इज इट क्लियर नाउ? अपने पे केस बनता है कैसा चाहिए तुमको इंडिकेशन, अगर यहाँ पे मेरे को डी एक्स चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पे एक लाइन एंटर करूँगा, वो लाइन मेरा एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम ये जाएगा एक्स एक्सिस पे 0 पे, एंड मैक्सिमम ये जाएगा यहाँ तक जाएगा, दैट इज़ एक्स इक्वल टू 1 पे। डू यू सी दैट? अभी मेरे को क्या पता है, ये रे इंटर किया मैंने, रे इंटर किधर से हुआ, इसका एंट्री पॉइंट इज़ दिस कर्व, ये कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एग्जिट पॉइंट क्या है, यू सी दैट, ये क्या आएगा y इक्वल टू रूट एक्स आएगा, करेक्ट। सो ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो एक्स वाई प्लेन का डबल इंटीग्रेशन है, और जेड एक्सिस का तुमने पहले ही निकाला है, तो इसके बीच में डी जेड भी लिख दो। जेड एक्सिस का क्या लिखा है, जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? और यहाँ पे 1, दिस इज़ योर इंटीग्रेशन। अभी तुमको ये सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात जो थी वो हम लोगों ने कर लिया, दैट इज़ ये लिमिट फाइंड आउट करना है ये। इज इट क्लियर? अगर सेम यही डी वाई डी एक्स नहीं, अगर तुमको क्या चाहिए था डी एक्स डी वाई, तो क्या करते, कोई बताएगा मेरे को, लिमिट क्या आता, डी वाई पे लिमिट क्या आता, वाई एक्सिस पे, यस, मतलब मैं लाइन ऐसा एंटर करता, वाई एक्सिस पे ये कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, सेम 0 to 1, करेक्ट। एंड एंट्री पॉइंट क्या है इधर, ये केस में x इक्वल टू लिखेंगे, हाँ, एंट्री पॉइंट ये केस में x इक्वल टू क्या आएगा, वाई स्क्वायर, यस, एंड एग्जिट पॉइंट इज x इक्वल टू रूट वाई। इज इट क्लियर टू यू? दोनों सॉल्व करना, एक्चुअली दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दैट इज़ व्हाट फिबनी थ्योरम यही बोलता है, फिबनीस थ्योरम इज दिस ओनली, फिर फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट्स इट। इज इट क्लियर टू यू? टाइम भी हो गया अपना, इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो ये आगे का कंप्लीट करना, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स अबाउट दिस। मोस्टली ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या करना है तुमको, ये ड्रॉ करना रहेगा, अगर ये लिमिट फाइंड आउट करिए, ये ड्रॉ करिए, दैट्स इट, आगे कुछ नहीं करना है। सो पहले अपने को क्या चाहिए था, एक्स और वाई पिन में, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आई विल टेल यू सम मोर ग्राफ्स, जैसे ये हम लोग ने देखा ना जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा है, सो ऐसे एक्स वाई जेड पे और सारे ग्राफ कैसे होते हैं, सो दैट अपने को पता रहना चाहिए, ग्राफिकली भी समझना चाहिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन के केस में मैंने एक्स और वाई को लेके जितने भी ग्राफ्स, मतलब स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं, सब ड्रॉ किया था। अभी एक्स वाई और जेड को लेके जितने भी ग्राफ होंगे, विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, yes, and we'll do some more problems on that. Okay, is it clear to you?